आखिर एक महान राजा बनता कैसे है? क्या सिर्फ इस बात से कि उसने कितने युद्ध जीते, कितनी ज़मीन पर कब्जा किया, या रणभूमि में कितने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा? इतिहास ऐसे कॉन्करर से भरा पड़ा है, लेकिन ट्रू ग्रेटनेस सिर्फ तलवार चलाने से कहीं ज़्यादा होती है। आज हम उन 4 मेजर रीजंस के बारे में बात करेंगे कि क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज हिस्ट्री के बाकी सो कॉल्ड ग्रेट किंग्स जैसे अलेक्जेंडर, जेंगिस खान, ऑगस्टस और साइरस से कहीं बेहतर राजा थे। तो चलिए डाइव करते हैं उन 4 पॉइंट्स में जो एक आम कॉन्करर को एक ट्रू विजनरी से अलग करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द लेगेसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अलेक्जेंडर द ग्रेट का ही एग्जाम्पल लीजिए। उसने लाइटनिंग स्पीड के साथ आधी दुनिया जीत ली, लेकिन उसकी डेथ के तुरंत बाद उसका एम्पायर टुकड़ों में बढ़ गया और सिविल वॉर का शिकार हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या सक्सेशन प्लान बनाने में असमर्थ रहा। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ टेरिटरी कॉन्कर नहीं की, उन्होंने स्वराज्य के नोबल कॉन्सेप्ट पर आधारित एक पूरा राष्ट्र बनाया। देश को एफिशिएंटली गवर्न करने के लिए उन्होंने अष्टप्रधान की स्थापना की। उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा एम्पायर ख़त्म नहीं हुआ। उसने मैसिव मुगल एम्पायर के खिलाफ 27 साल तक ब्रूटल वॉर लड़ी और आगे चलकर इंडियन हिस्ट्री का सबसे शक्तिशाली एम्पायर्स में से एक बन गया। पॉइंट नंबर 2, द एथिक्स ऑफ वॉरफेयर। जेंगिस खान ने ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया, लेकिन उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी पूरी तरह टेरर, आम जनता के मैसेकर्स और जीती हुई सिटीज़ की पूरी तबाही पर बेस्ड थी। इसको कंपेयर करिए छत्रपति शिवाजी महाराज से, जिन्होंने अपनी मिलिट्री के लिए एक स्ट्रिक्ट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉरल कोड लागू किया। उनके सोल्जर्स को आम जनता को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही थी। वो औरतों की एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट करने के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे। उन्होंने ये इंश्योर किया कि एनिमी कैंप से कैप्चर की गई किसी भी महिला को पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा जाए। इसके अलावा उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान किसी भी रिलीजियस प्लेस को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, कभी डिस्ट्रॉय ना किया जाए। उन्होंने साबित किया कि अपनी इंसानियत खोए बिना भी एक फेयर वॉरियर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, द सेल्फ मेड सॉवरेन। चलिए देखते हैं कि इन वर्ल्ड फेमस राजाओं ने कहाँ से शुरुआत की थी। अलेक्जेंडर को अपने फादर से एक हाईली ट्रेन मैसेडोनियन आर्मी इनहेरिट हुई थी। ऑगस्टस जूलियस सीजर के हेयर थे, जिन्हें रोमन रिपब्लिक की वेल्थ, पॉलिटिकल मशीनरी और वेटरन लीजेंस विरासत में मिली थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रैक्टिकली जीरो से स्टार्ट किया था। पुणे की एक छोटी सी जागीर से, स्क्रैच से उन्होंने एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन किंगडम बनाया, वो भी तब जब वो पूरी तरह बड़े साम्राज्य जैसे मुगल्स, आदिलशाही सल्तनत, कुतुबशाही डायनेस्टी से घिरे हुए थे। उन्हें विरासत में कोई बनी बनाई सेना नहीं मिली थी। उन्होंने आम किसानों और स्थानीय लोगों को एकजुट करके उन्हें एक बेहद शक्तिशाली और अनुशासित फौज में बदल दिया। पॉइंट नंबर 4, द फ्रंटलाइन मास्टरमाइंड। ऑगस्टस अनडाउटेडली एक मास्टरफुल पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने पैक्स रोमाना मतलब रोमन पीस एस्टेब्लिश किया। लेकिन वो एक ग्रेट मिलिट्री कमांडर नहीं थे। अपनी वॉर्स लड़ने और जीतने के लिए वो ऑलमोस्ट एंटायरली अपने ब्रिलियंट जनरल्स जैसे मार्कस अग्रिपा पर रिलाई करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप में एक संपूर्ण लीडर थे। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टरमाइंड होने के साथ साथ फ्रंटलाइन वॉरियर भी थे। उन्होंने एसिमेट्रिक गेरिला वारफेयर को पायनियर किया, जिसे फेमसली गनिमी कावा कहा जाता है। वो सिर्फ अपने महल में बैठकर आदेश नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ खुद आगे बढ़कर बेहद साहसिक और खतरनाक अभियानों का नेतृत्व किया। तो एक महान राजा होना सिर्फ अपने बॉर्डर्स एक्सपांड करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप क्या बनाते हैं, आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, आप कहाँ से शुरुआत करते हैं और आप कैसे लीड करते हैं। और इन सभी मायनों में छत्रपति शिवाजी महाराज सच में सबसे अलग और सबसे महान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।